आज की खुश खबर में ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने न सिर्फ पूर्वांचल का दिल जीता बल्कि देश के प्रधानमंत्री को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है 21 साल के लड़के आकाश गुप्ता और उनके दोस्तों की। जिन्होंने बिना किसी सरकारी बजट और बड़ी मशीनरी के एक मरती हुई पौराणिक नदी को नया जीवन दे दिया। प्रधानमंत्री ने आकाश की तारीफ कहाँ की वो मैं आगे बताऊंगी, पहले आकाश के बारे में जान लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लजभटा गांव से। इसी गांव के किनारे पूर्वांचल की बेहद प्राचीन और पौराणिक मनोरमा नदी बहती है। आकाश गुप्ता इसी के किनारे पले बढ़े हैं। उनके बचपन की यादों में ये नदी बेहद साफ, निर्मल और जीवंत हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे आकाश बड़े हुए, उन्होंने देखा कि अनदेखी और लोगों की लापरवाही की वजह से पवित्र नदी धीरे धीरे एक बदबूदार नाले में तब्दील हो गई। चारों तरफ प्लास्टिक का अंबार, सड़ती हुई जलकुंभी और कचड़ों के ढेर को देखकर आकाश का दिल बैठ गया। आमतौर पर लोग ऐसे हालात में सिस्टम को कोसते हैं या प्रशासन की शिकायत करते हैं, लेकिन आकाश ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने ठान लिया कि वो शिकायत करने की बजाय खुद बदलाव की शुरुआत करेंगे। यही वो पल था जब मनोरमा नदी की किस्मत बदलने की शुरुआत हुई। शुरू में जब आकाश ने नदी साफ करने का फैसला किया तो उनके पास कोई बड़ी संस्था नहीं थी, ना ही कोई फंड था। उनके पास था तो सिर्फ एक बैग, एक टोकरी, एक फावड़ा और एक जाल। सबसे पहले आकाश अकेले ही नदी के गंदे पानी में उतर गए। जब गांव के लोगों ने एक लड़के को अकेले नदी का कचरा साफ करते हुए देखा तो कुछ लोगों ने हौसला बढ़ाया तो कुछ ने मजाक भी उड़ाया कि अकेले क्या ही कर लोगे। लेकिन आकाश के अडिग हौसले को देखकर गांव के ही और युवा भी इस मुहिम में कूद पड़े। देखते ही देखते 6 से 7 युवाओं की एक टोली तैयार हो गई। ये युवा रोजाना बिना थके, बिना रुके 4 से 5 घंटे नदी के पानी में बिताते थे। अपने हाथों से कचरा बाहर निकालते थे। ये काम दिखने और सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण था। मनोरमा नदी में सालों से जमा कचरा सड़ चुका था। युवाओं ने नदी से सैकड़ों प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, फटे पुराने कपड़े, धार्मिक सामग्री के अवशेष और भारी मात्रा में फैली जलकुंभी को खींच कर बाहर निकाला। ये युवा हर दिन नदी से 50 से 60 किलो कचरा निकालते थे। करीब 40 से 50 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नदी से 500 से 700 किलो से ज्यादा कचरा बाहर निकाल फेंका और करीब 300 मीटर के दायरे को पूरी तरह चमका दिया। गंदे और प्रदूषित पानी में लगातार घंटों रहने की वजह से इन युवाओं को स्किन इन्फेक्शंस का सामना भी करना पड़ा। 31 मई को जब पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बस्ती के आकाश गुप्ता और उनकी टीम की तारीफ की तो ये मुहिम रातों रात राष्ट्रीय पहचान बन गई। पीएम ने इस किस्से के जरिए देशवासियों, खासकर युवाओं को समझाने की कोशिश की है कि समाज और पर्यावरण में बदलाव लाने के लिए हमेशा सरकारों, भारी भरकम बजट या आधुनिक मशीनों की जरूरत नहीं होती। बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था। गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत। बस्ती के इन युवाओं ने साबित कर दिया कि इरादे नेक हो और हौसले बुलंद तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सलाम है आकाश गुप्ता और उनकी पूरी टीम के इस जज्बे को। अगर आपको आज की खुश खबर पसंद आई हो, इन युवाओं का प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और पॉजिटिव खबर के साथ। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी पंकज।